विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 10। न यद्वचश्चेत् पदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तत्त्वार्थं तीर्थमसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मञ्जुशिक्षया। शब्दार्थ नहीं यत् यह अजावाणी चित्रपतम अलंकारिक हरे भगवान का ऐसा महिमा जगत ब्रह्मांड पवित्रम पवित्र प्रगृणित वर्णित परिचित मुश्किल से तत् उस वाय सम गौवे को तीर्थम तीर्थस्थान से तत् संत सोचते हैं मानसा साधु पुरुष नहीं यत यहाँ हंसा परमानंद पुरुष निर्मंती आनंद देते हैं उस दिव्यग्राम के वासी। अनुवाद एवं तात्पर्य से पद की दर्शी पद की जय। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन करते उसे साधु पुरुष को के समान गौड़ के स्थान के समान मानते हैं जो कि परमानंद पुरुष दिव्यलोक के वासी होते हैं। अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तात्पर्य कोई अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मी गुणी व्यक्तियों की तुलना कामोदक की गई है और परमात्मा साधक पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौओं को गुणाकर कर जाने वाला स्थान प्रिय लगता है। जिस प्रकार कामी सकाम कर्मियों को सुंदर तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे काँव करने और मेल मिलाप करने के लिए बेहतर होते हैं। इसकी बजाय प्राकृतिक चिटाले स्थानों में देखे जाते हैं जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग कमल नाल शोभित रहते हैं। दो प्रकार के पंक्षियों में यही अंदर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाली व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांश उपचार साहित्य शरीर के व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है जिसमें गाँव के सिंह को अपना कर रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संदिग्ध होने से संसारी वार्ताएं किए जाते हैं। ये संसारी उपमाओं उदाहरण वाली अलंकार महिमा सामान्य किए जाते हैं। सामान्य पर इनमें भगवान में वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य चाहे वह जिस विषय पर भी हो
सबको अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो इसी जो अंधों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा जो होता हूँ बड़े साहित्य विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न शीर्षकों से विस्तृत किया जाता है, किंतु इसके इससे मानव के आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ति नहीं हो पाती। कोई अतिवेदांत जैसे आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई दृढ़ नहीं आता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस कहा जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक धरातल पर भगवान का दिव्य शैक्षिक आध्यात्मिक धरातल पर भगवान का दिव्य शैक्षिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के जैसे काम कर्म करने से रोक देती है। सामाजिक साहित्यिक जन विज्ञानी संसारिक कवि मीमांसक राजनीतिज्ञ इंद्रिय सुख की भौतिक प्रकृति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, तभी माया के यहाँ कठपुतलियाँ उन्हें स्थानों में आनंद मिलता है जहाँ तिरस्कृत से बिगड़ जाते हैं। श्रेष्ठता में ज्ञानदार या वैश्य गामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद भी ब्रह्मानंद उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सार्थक को प्राप्त कर लिया है। श्लोक 11। तत्त्वाग्विसर्गो जनतागतो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्दस्य संगीतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः यत् उस शब्दार्थ यत् उस वाक्वाणी विसर्ग सृष्टि जनता जनसामान्य अगमपापुलग्रंथकारी जिसमें प्रत्येक श्लोक अबाधवती अनियमित रूप से रचा गया अपनी होते हुए भी नामानी विनाम आदि आनंदस्य असीम भगवान की महिमा अंगितानि चित्रित यच्चो शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गुणन्ति स्वीकार करते हैं, तत्वमनुष्य निष्ठावान है। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परिस्थिति नाम या स्वरूपों लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भी नहीं रचना जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के पवित्र जीवन में क्रांति लाने वाली दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, अतः पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया स्वीकार किया जाता है, यह नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य महान चिंतकों का श्रेष्ठता यह है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम की खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य चाहे कि विष कुंड से भी अमृत ग्रहण करने की गंदगी में पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञान कुल की भी उत्तमता से योग्य पत्नी ग्रहण करने में और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी उपदेश प्राप्त करें। नैतिक चाहे जो सभी स्थानों पर बिना किसी बात के एक बार लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर की महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से
जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। श्रीमद् भगवत जैसे दिव्य साहित्य के विचार लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भगवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र श्रीनिवास उपसैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में क्षेत्र से हमें कोई सरकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्वी भारत और चीन थे और दोनों ही देश बिना दुर्भावनाओं के सदियों से बढ़ते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इसमें का प्रत्येक देश तथा सतीर्थ राजनीतिक कूटनीति का कोई विरोध नहीं न था। चिंता भारतीय दोनों देश के बीच उस को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है। निश्चय ही सामने पर युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किंतु जैसा कि पहले कई युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से झगड़ा हो सकता है या किसी अन्य कारण से नहीं। वैसे इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण एक व्यक्ति लोग परस्पर के नाम देता है इस दुकान को रोकने के लिए नियम मध्य प्रचार कर रहे हैं। विश्व भर में श्रीमद् भगवत के संदेश को रद्द करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भगवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, तो विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है, संकट छाया है और विश्वास है कि श्रीमद् भगवत का दिव्य संदेश विश्व के गण लोगों तक ही पहुँच सके तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीति का नेताओं के यहाँ कटौती बनी हुई है। यदि नेताओं के परिवर्तन हो किंतु विश्व के वातावरण में अमूल परिवर्तन बन सकेगा। हमें पता है कि जनता मन में चेतना का दुकानदार विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेश वाले इस महान को प्रस्तुत करने का हमारा सब प्रयास अनेक कठिनाइयों से बचा है। इस विषय की यथेष्ट भाषा में विशेष रूप से विदेशी भाषा प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा। चाहे हम जितना भी प्रयास करेंगे इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां आ जाएंगी, लेकिन हमारा विश्वास है इस समय में चाहे कितनी त्रुटियां रह जाएं, जैसे कि गंभीरता पर विचार किया जाएगा। समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। हम किसी घर में आग लग जाते हैं तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से चाहे विदेशी हों सहायता प्राप्त करने के लिए तो जाते हैं और बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं। आप पड़ोसी की आवश्यकता समझ लेते हैं, उनके भाव उनकी भाषा में इतना हुए भगवत के दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित हुए मंदिर में प्रसारित करने के लिए वैसे ही सहयोगवानों की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है, तो हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, मौत के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। हम विश्व भर की जनता में अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं, तो
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र से उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इसके लिए यह कला युग का यही नियम है। वातावरण बदले से ये सभी इतना के विरुद्ध से वर्त हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति इससे बलवान अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के बतकवादी अभियानों से पूर्ण न जाने कितना आनंद साहित्य पर पड़ा है। अनेक देशों में शील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जमींदार जननेता ऐसा साहित्य चाहते हैं तो भी वह बाजारों में मिलता है क्योंकि लोग इन्हें तुष्टि के लिए चाहते हैं। अन्य रूप से लोग उत्पन्न चाहते हैं या प्राकृतिक प्रवृत्ति है, लेकिन जो उनके मस्तिष्क दूषित हैं वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भगवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के वरिष्ठ मन के घटेंगे अपितु की उच्चार को समझ कर जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। रम में वे इसे पसंद न भी करें क्योंकि जिसे पीलियाँ हो जाता है वो मिस्त्री नहीं जाना जाता, लेकिन हमें यह जानता होना चाहिए कि मिस्त्री पीलिया का एकमात्र उपचार है। ऐसे प्रकार गीता तथा श्रीमद् भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया के लिए मिस्त्री का आम कार्यकाल। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो यह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है सोचता है ये समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से मान समाज को प्रत्येक व्यक्ति से भगत का भले ही उसके प्रस्तुत मैंने त्रुटियाँ जाना क्योंकि इसकी संगति श्री नारद ने की है जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। श्लोक संज्ञा पर नैष्कर्म्याप्यच्युत भाववर्जितं न सोवते ज्ञानमलं निरञ्जनम् उतः पुनः तत्सदभद्रमेश्वरे न जागृतं कर्म यदप्यकारणं तथात् नैष्कर्म्यम् आत्मसाक्षात्कार सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हुए अपि के बाजोत अच्युत अमोघ भगवान भाव विचार वर्जितम इंद्रियरहित नहीं सोते जड़ता ज्ञानम दिव्यान अनम निरंजनम उपाधियों से रहित कुतः कहाँ है पुनः फिर सस्त्रम कर अथुप ईश्वर के प्रति नहीं ज्यादा अर्पितम प्रतिक्रिया होगा कर्म यत अपि जो है अकारण निष्काम। आत्मसाक्षात्कार अनुवाद आत्मसाक्षात्कार ज्ञान समस्त भौतिक रहितों पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो पर्यंत काम कर्मों से ज्ञान हुआ है। यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम में आ सकें तो अजस्वत प्रारंभ से ही दुख प्रतता क्षणिक होते हैं। तात्पर्य यह के ऊपर कहा गया है न केवल भगवान की दिव्य
महिमा देवी सामान्य साहित्यवर्तना के योग्य अपितु मुक्तिमय देवा देवी निराकारम में से वैदिक साहित्य चिंतन भी वर्तना के योग्य है। यदि उपयुक्त तर्पण निराकारम के चिंतन की वर्तना की जा सकती है तो सामान्य धर्म कर्म कैसे में क्या कहा जाए जो मुक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। तर्क ज्ञान तथा काम कर्म से गति की स्थिति किसी को स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। काम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं या तो प्रारंभ से या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है या तभी लाभप्रद हो सकता है जब उसे भगवत मुक्ति के अधीन किया जाए। और गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे काम कर्म गए फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा यह भौतिक बंधन का कारण होता है। काम कर्म गए प्राणिक भुक्त भगवान है और जब इसे जीव के इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो एक और कष्ट का कारण बन जाता है। स्तुक संगतेन तो महाभानमोगत्रिक सोची स्थिरवा सत्यरतो ऋतव्रतः और क्रमस्य किलबन्धमुक्तये समाधिना स्मरतद्विचेष्टितम् शब्दार्थ अथोतः महाभाग परम भाग्यशाली भगवान आप अमोगतिक सिद्ध दृष्टा शुचि पवित्र निर्मल हृदय सत्यव्रत को पालन करने पालने वाले देवव्रताध्यात्म गुणों से में स्थित और क्रम से अलौकिक कार्य करने वाले ईश्वर का अखिल संपूर्ण जगत को बंधन मुक्त के लिए समाधि के द्वारा अनुस्मरण बार बार रोज करो तो द्विजेष्टम अनुवाद और तात्पर्य व्यास तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारे उत्तम ज्ञाति निष्कल से तुम अपने अमृत में दृढ़ और सत्य में स्थित हो। अतः तुम समस्त भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तात्पर्य जिन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है वे अज्ञान के विषय में बारे में किसी अधिकारी से सुनना था पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य से अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं। में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती हैं जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में अर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञों को ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। इस प्रकार आसक्त जीव को बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनकी मोक्ष की कोई आशा नहीं। अर्थव्यवस्थाओं में श्रेष्ठतम सिद्धांत और इसी ऐसे व्यर्थ साहित्य के भाग्य कर्म को प्रतिकूत होकर व्यवस्थित को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उद्देश्य देते हैं जनक की उत्तम को पितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान कराने वाले भैया उनके प्रतिनिधि पाते हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में बुनियादी
प्रदर्शित हैं। सिलवास्ते उनकी पत्नी अपनी सिलवास्ते उनकी प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाली हैं। अपनी भक्ति के कारण दृढ़ वृत्ति हैं और भौतिक कार्यकलापों में सर्राई पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कड़ेबद्ध हैं। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं और रास्ते या नारद जैसे आध्यात्मादेवियों ने आध्यात्मिक गति के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में शास्त्रों से साहित्यकार जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियाँ तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्य में से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर संदेह तथा चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवद गीता श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से भी छुटकारा प्राप्त हो सके जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। भगवद गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया है जिसका अंकन न्यासोत्तर होगा और श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य ज्ञान है। शाश्वत संदिग्ध कष्टों से मुक्ति के जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में सर्वसमर्थ है। श्रीमद् भागवत पूर्व मन के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण कर लाने के लिए ऐसे भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य ज्ञान होता है उनकी प्रामाणिक कृतियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ये भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रगति भक्ति के कारण प्रकट हो पाते हैं। दूसरों को चाहे अनेक बातों तक चिंतन क्यों न करे, न तो भगवान कार्यों को जान सकता है, न उनको वर्णन कर सकता है। बहुत कारण इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि कुरान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी कही थी वह अब सही उतर रही है। अतः लेखक की दृष्टिभूत वर्तमान तथा भविष्य को पहचानते हैं। वास्तव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति साहित्य के मामले में पूर्ण एवं विचक्षण चिंतन अनुभव अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। श्रीमद्भागवत वेदों के संकलन करता परम जो व्यक्ति से वेद व्यास द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परिपूर्ण वर्णन है। श्लोक संख्या 14। तत्वन्यथा यद्विवक्षते पृथक्तत्कृतनाम रूपनामभि नगरहित क्वापि च दुःखाय स्थिता मतिर्लभेत वातावतनोरिवास्पदम्। उससे अन्यथा पृथक किंचन कुछ जो भी विवक्षित वर्णन करने के लिए इच्छुक पृथक अलग से दृष्टि तत्कृत उसकी प्रतिक्रिया रूप नाम से न कर जित कभी नहीं था कोई चेतदा दोस्ता मते दोला मन भेद प्राप्त करता है। वह तात वहाँ से प्रताड़ित नव सदृश्यास्पदम स्थान
तुम भगवान के अतिरिक्त इन रूपों नामों अथवा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया आधार मन को से प्रकार आंदोलित करने वाला है। इस प्रकार आश्रय नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तात्पर्य श्री आस्तिकवादी साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है। उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है। यथातम कर्म योग शक्ति भक्ति में सेवा इसके अतिरिक्त मनोवेद में अनेक देवताओं की हाँ नहीं नहीं पूजा के जाने के संदेह किए। इसका परिणाम यह हुआ कि सामान्य वृंद वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें वे सदा वे आत्मसाक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा वृंद रहते हैं। वेद व्यास द्वारा संगत की गए वैदिक साहित्य की ऐसी त्रुटि विशेष बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित होते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों मंदों के रूप में प्रकट होते हैं और वे पूर्ण वृक्ष के मूल में वे संपूर्ण शरीर की मानव मूल में जल डालने वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पुरुष को शक्ति प्रदान करने के लिए उधर को भोजन प्रदान करना है। इसलिए सूर्यास्त को चाहिए ताकि आवाज पूर्ण के अतिरिक्त अन्य गति पूर्ण का लक्ष्य न करते क्योंकि उसमें रंजमात्र आत्मसाक्षात्कार में बड़ा उपत्य हो सकता है। यदि रंजमात्र से ऐसा उपत्य हो सकता है तो परम तत्व के से पृथक विचारों का ज्ञान मुक्त करके गए विस्तारों का समय क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें सर्वस्ववाद बौद्धिकतावाद का जन्म होता है जिसकी मान्यता एक धार्मिक सभ्यताओं की उत्पत्ति में आते हैं जो भगवत ज्ञान सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है। जो दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में हस्तक्षेप के लिए सही दिशा निर्देश करने वाली इस में चक्रवात से चेतनाओं का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कोई भी आत्मसाक्षात्कार की बंधा को प्राप्त नहीं कर पाता। श्लोक संज्ञा 15 जुगुप्सितं धर्मं कृतेनुशासितः स्वभावरक्तस्य मान्यतिक्रमः यदाख्यातो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं अत्यंत धर्म कृते धर्म आदेश के अनुसार और वैदिक प्रमाणित यथार्थ जिसके उद्देश्य धर्म की सुधार है इतर सामान्य स्थित नहीं मनते तरी उसका निवारण सामान्य लोगों में भोग करने की प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें ऐसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तो अत्यंत अनुचित है। तो
लोग तुम्हारे उपदेश के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः मैं ऐसे कार्यों को अवतम करने परित्याग करने और निषेधों की भी पालना करने तात्पर्य श्री नारद ने महाभारत अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर दीर्घ वेदोक्ता सरल विभिन्न वैदिक ग्रंथों के ये मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन मौलिक संलिप्तता भौतिक सत्य पर प्रताप प्राप्त करने में सफल प्रतीत होते हैं। उन्हें मानव जीवन तथा इष्ट का कोई बोध नहीं हो पाता। ये मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का राक्षस होता है। वे तो भगवत धामों को जाने के निमित्त हैं जो राक्षसों के आवागमन चक्र में घूमते हैं। बंदी जीवन के स्वामी मनुष्य बंदी जीवन से बाहर निकलने का सफल शुरू होता है। देव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने मूल संबंधों का पुनर्स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कर्तव्य के अनुमति योग्य योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट जगत जन्म होता है। सूर्यास्त इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण से कहता है। उनके तरह किसी रूप में नियमों को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी हो रहा है, क्योंकि लोग भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें बंधन में जकड़े हुए। मानव पिता की किसी विशेष अवस्था में जन्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यातायात के नाम पर सूर्य का बहुत बड़ा हुआ तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अद्वित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध करने के उद्देश्य वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतः उन्होंने इस साहित्य की निंदा की। आज विमान समक्ष लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष हथौली चढ़ाते हैं। किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे निवेद यज्ञों की संधि की जाती है। इन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से इस प्रकार संधि की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और असाधारण प्रधान बन जाते हैं। इस कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन्हों की बातें नहीं करना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलतानंद के विरुद्ध ग्रंथ के लिखने, नंदन करने और नए धंधे बढ़ाने में ऐसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अंदर दगत संन्यास अवश्य उन व्यक्तियों के लिए जो शारीरिक दोष कारण जीविका कमाने में
अक्षम है या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निसंदेह भरत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लोक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में भगवद गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवद गीता के इस समुपदेश में होती है कि मनुष्य चाहे कि सारी व्यवस्थाएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाली राजनीतिक अर्थशास्त्र परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं और लेख महाभारत में और मुख्य विषय अर्थात भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद देव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष प्रार्थना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से घोषित करें मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने संबंध को अनुभव करना था। भगवान के शरण में जाना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए अर्जित की गई वस्तुओं को खाने को लग जाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे वक्त खाने की अनुमति नहीं देता। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में रोग व्यक्ति को उसकी प्रवृत्ति उसकी वृत्ति से बरामुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्मविराग की पत्थर को ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कर्म में अंधक बने रहते हैं, लेकिन जब भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती। हरे कृष्ण।